हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी कुमार सर में। मैं हूं आपका दोस्त भवेश कुमार। और बिहार बोर्ड के जो भी बच्चा तैयारी करते हैं 10वीं के और वर्णिका का आज प्रश्न लेता हूं और कहानी के साथ। देखिए, कहानी का नाम है दही वाली मंगमा। कहानी का नाम मेरा क्या है? दही वाली मंगमा। अब देखिए, इसमें इस कहानी का लेखक हुआ करते हैं श्रीनिवास जी। दही वाली मंगमा कहानी का लेखक है श्रीनिवास जी। इसका पूरा नाम है मस्ती वेंकटेश मयंगार। श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मस्ती वेंकटेश मयंगार और इनका जन्म हुआ 6 जून 1891 ईस्वी को कोलार कर्नाटक में हुआ है। साउथ अफ्रीका में पड़ता है कोलार कर्नाटक। अब देखिए, इसको पुरस्कार दिया गया, साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया 1968 ईस्वी में। और इसका मूल कहानी जो लिखा गया है, कहाँ पे लिखा गया था? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया में लिखा गया था। और ये हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया? इसको B.R. नारायण ने किया था। और ये आपको याद करना होगा, मौखिक रूप से आपको याद होनी चाहिए इसके बारे में। अब देखिए, इस कहानी में क्या होता है? एक मंगमा होती है जो दही बेचा करती है और इसका एक बेटा भी हुआ करता है और एक बहू है और इनके एक पोते हैं। और दही वाली मंगमा और अवलूड़ गांव की कहानी है जहां लेखक की माँ की घर है। अब देखिए, वेंकटेशपुर इसका गांव का नाम है मंगमा का और वो दही बेचने के लिए अवलूरपुर जाया करते थे। इसके बीच में इसका मंगमा को लेकर और इस गांव को लेकर कहानी है और उसके सास बहू बेटे को लेकर कहानी है। अब से देखिए, मंगमा करती क्या है? ये डेली दूध से दही बनाती है और दही बनाने के बाद ले जाकर वो गांव में बेचा करते थे। एक गांव के बगल में दूसरा गांव पड़ता है, वो गांव का नाम है अवलूरपुर, मतलब नज़दीके में, कोई खास दूर नहीं है। वो मंगमा अपने गांव से वेंकटेशपुर से निकल के ऐसे ऐसे होकर वो अवलूरपुर गांव पहुंचते थे। पुर जाकर दही बेचा करते थे। इसका घर था वेंकटेशपुर और इसका गांव बेचा करते थे, अवलूरपुर में जाकर दही बेचा करते थे। और देखिए, ये मंगमा, उनके बेटे और उनके बेटे की वाइफ बहू जिसका नाम नंजमा थी, उनके एक पोते हैं। अब विवाद कहाँ से खड़ा हुआ? ये मंगमा जब दही बेचने के लिए जाती थी तो दही बेच के जब आती थी, इसका परिवार सही से चल रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। इसमें हुआ क्या? ये मंगमा एक दिन इसका भी इच्छा गया कि मैं भी मखमल का ब्लाउज पहनूं। किसका इच्छा गया? मंगमा का। मंगमा सोचने लगी मैं भी एक मखमल का ब्लाउज पहनूं। और उन्होंने बेटा से कहा कि 7-8 रुपया में मखमल का ब्लाउज आता है, तुम भी मुझे लेकर दो, मुझे भी पहनने का बहुत शौक़ है। इसने बेटे से इसलिए कहा क्योंकि इसका जो पति थे वो गुजर चुके थे, शादी के 2-4 महीना के बाद गुजर चुके थे। और ये अपने बेटे से कहा, और बेटे से जो कहा, बहू उसका मजाक उड़ाया। मजाक उड़ा के उसको कह दे, नहीं, बूढ़ा हो गई है फिर भी आप मखमल के कपड़े पहनेंगे, बूढ़ा में ये सब कपड़ा नहीं पहनिए, मतलब उल्टा सीधा कहा। और जिससे उसके सास को, मंगमा को बुरा लग गया।